भारतीय संविधान का पृष्ठभूमि। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत का संविधान हमारा जो लागू हुआ है, उसका पृष्ठभूमि तुरंत तैयार नहीं हुआ था। इसके लिए काफ़ी समय लगे थे। संविधान बनने के पहले भारत में ब्रिटिश हुकूमत था। तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कि भारत में 31 दिसंबर आपको 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 2016 को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश संसद में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा स्वीकृति मिली। और उसके बाद है से यहाँ पर है से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी है से व्यापार करने के लिए आई थी। और यहाँ पर जब व्यापार करने जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उसको भी यहाँ पर बहुत तरह के चीज़ों को समझना पड़ा। इसके लिए काफ़ी समय लगे। तो ये कब स्वीकृति मिली थी? 31 दिसंबर ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यहाँ पर संसद में स्वीकृति मिली। उसके बाद वहाँ पर है से महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है उसको अनुमति दिया कि अब फाइनली रूप से तब कंपनी का जो जहाज है आपको 1608 ईस्वी में सबसे पहले आपको कहाँ पहुँचा? सूरत पहुँचा, गुजरात के सूरत में पहुँचा वह व्यापार करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है संविधान का। अब 1764 ईस्वी में आपका है से बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध में है से भारत के आपको यहाँ पर 3 शक्ति, बंगाल के नवाब और यहाँ पर अवध के नवाब और मुगल बादशाह, ये तीनों जो है कि आपको संयुक्त रूप से लड़ाई लड़े थे और लड़ाई में है से इनकी पराजय हो गई। पराजय के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत मिल गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये तीनों कौन कौन? अवध के नवाब आपको है से शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों के बीच संधि हुआ। वह संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद के संधि में आपको बहुत बड़ा शर्त रख दिया गया कि भारत का जो मुख्य रूप से कौन कौन राज्य आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर ऐसे दीवानी अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? दीवानी अधिकार मिलने का मतलब हुआ कि कहने का कि वह राजस्व वसूलने का अधिकार है सीधा सीधी कंपनी के पास पहुंच गया। तो इस तरह से है से धीरे धीरे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत के व्यापारिक मामले से लेकर के वह से राजनीतिक मामले में ऐसा दखल देना शुरू कर दिया। अब देखिए संयुक्त रूप से आपको उड़ीसा, बिहार, यहाँ पर है राजस्व और न्याय दोनों मिल गया। मतलब मेन चीज यहाँ ही मिल गया, राजस्व मिल गया। अब न्याय खुद उसी को करना है, मतलब कि अब अदालत वही लगा सकता है, फैसला वही कर सकता है। अब देखिए अब यहाँ पर जो संविधान की परिकल्पना कैसे आया, तो 1934 ईस्वी में आपको सबसे पहले देखिए ये जो आपको है साम्यवाद आंदोलन के नेता है एम एन राय जो है, सबसे पहले इन्होंने विचार रखा था क्या रखा था कि भारत का अपना संविधान सभा हो और वही संविधान सभा भारत में संविधान का निर्माण करेगा। ये किसने रखा था? ये साम्यवाद के नेता हैं और वह है एम एन राय हैं। सबसे पहले इन्हीं को सम्मान करते हुए आपको यहाँ पर 16 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? प्रथम अध्यक्ष चुने गए, जो अस्थायी तौर पर से उनको चुना गया था। बाद में से अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो संविधान के अंतिम तक वही बने रहे। अब देखिए इसी तरह से संविधान का है से आगे यहाँ पर है से पृष्ठभूमि तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से भारत का संविधान अस्तित्व में आ जाता है, भारत में लागू हो जाता है, जो अभी तक लागू है। अब हम आगे चलते हैं कि जब भारत का पृष्ठभूमि जब तैयार हुआ संविधान का, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखने का चीज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लंबा कार्यकाल रहा है। यहाँ पर 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक कंपनी शासन कहलाता है। कब तक कहलाता है? 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 तक। मतलब कि सिपाही विद्रोह जो भारत में हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उस समय तक आपको ऐसे कंपनी का शासन रहा। और 1800 यहाँ पर 58 से आपको 1943 ईस्वी तक यहाँ पर जो है कि
भारत शासन अधिनियम चला, मतलब कि ये अंग्रेज द्वारा ही कानून चला, लेकिन इसका जो है कि नियम कानून जो बनते थे वे आपको ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार यहाँ पर सारे चीज है से फॉलो होने लगे। लेकिन इतना दिनों तक ऐसे कंपनी का मतलब प्रभुत्व रहा इसमें। तब इसी को देखते हुए होता क्या है कि कंपनी जब शासन यहाँ कर रहा था तो उस समय आपको ब्रिटिश सरकार का कुछ कुछ सूचना मिल रही थी कि कंपनी जो है वह काफ़ी है से भ्रष्टाचार में लीन है और उनके पास काफ़ी है से अवैध रूप से इनकम हो रही है। तो ये बात कैसे पता चला? तो पता चलने का कारण यह है कि जब यहाँ से कंपनी के जो आदमी, जो कर्मचारी जब काम करने करके जब इंग्लैंड लौटते थे तो उनके आलिशान भवन, आलिशान ऐशो आराम का चीज़ होता था। तो धीरे धीरे ये बात पता चला कि कंपनी जो अपना व्यापार करने के दृष्टि से गया है भारत में, वह व्यापार के अलावा कोई निजी काम भी करता है, निजी व्यापार भी करता है, वहाँ के शासकों के बीच से दखल भी करता है, जिससे इसकी काफ़ी अवैध संपत्ति इसके पास है। तो इस तरह से यहाँ पर जब विचार आया तब ब्रिटिश संसद में एक एक्ट लाया गया सबसे पहले। वो कौन सा एक्ट था? वह रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 में से आपको वहाँ पर बनाया गया नियम को। और इस नियम के तहत ये किसके लिए नियम बनाया गया है? ये बनाया गया है कंपनी के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो व्यापार करने भारत में आई थी उसके लिए बनाया गया है। और ये बनाया गया तो इसमें शर्त रखा गया। देखिए शर्त क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए कारण तो जान ही गया कि भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख कारण ही था। भ्रष्टाचार जो था जिसके चलते यहाँ पर सरकार को यह नियम बनाना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को, कि अगर इस तरह से रहा तो हमारा राजस्व का विशेष घाटा होगा, वे अपना हिसाब ठीक से नहीं दे रहे हैं कंपनी। तब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला जो है कानून है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। देखिए यहाँ पर इस तरह से था, भारत मानते हैं कि यहाँ पर गवर्नर जनरल आपको यहाँ से एक बम्बई था, उसमें बम्बई ही कहा जाता था मुंबई को, और एक आपका यहाँ से यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर जो मद्रास पहले बोला जाता था ये मद्रास हो गया, और एक आपका हो गया बंगाल। तो यहाँ पर 3 आपके यहाँ से गवर्नर होते थे कंपनी का। तो क्या किया कि इसका पावर को खत्म कर दिया गया, अब इसका ही पावर को खत्म कर दिया गया। मेन है से बोस इसको हीरो बना दिया गया, इसको बंगाल के गवर्नर को। बंगाल के गवर्नर को अब वह क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल। मतलब यह एक तरह से कहिए कि यह ऐसे गवर्नेंस बॉडी बना दिया गया किसके? सरकार का, मतलब ब्रिटिश सरकार का। अब वह यहाँ पर क्या होता है कि जब उसको बना दिया गया तो उसके साथ एक परिषद भी बनाई गई, उसमें ऐसे सहयोग के लिए 4 सदस्य बनाया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि कंपनी के लिए जो बनाया गया था नियम, उसमें ऐसे एक तरह से कैबिनेट बना दिया गया। हालांकि उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन शुरुआत हुआ यहाँ पर। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए कि पहला गवर्नर जनरल सबसे पहले किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को, यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। परीक्षा में कभी कभी आता है कि भारत नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, जो बंगाल का गवर्नर उस समय हुआ करता था। वो हम भारत के गवर्नर नहीं कह सकते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का था? बंगाल का था। अब बंगाल के अंदर कौन कौन आ गया? बम्बई आ गया, मद्रास आ गया, ये सब ऐसे इसी के अधीन हो गया। दूसरा देखिए पहला एक चीज हो गया यहाँ पर कि पहला ही हुआ कि यहाँ पर ऐसे 2 जो है कि आपको मद्रास और मुंबई को जो समाप्त कर दिया गया, और उसका सारा पावर छीन कर दे दिया गया किसको? बंगाल को दे दिया गया। दूसरा चीज है कि 1774 ईस्वी में आपको बंगाल में है से एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट बनाने का पेशकश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष कोर्ट का स्थापना किया गया। वो कहाँ किया गया? वो है से आपको कोलकाता में किया गया। अब ये किसका काम किया था सुप्रीम कोर्ट का? ये कंपनी संबंधी, ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधी जितने भी मामले थे वे सारे मामले को ऐसे यहाँ पर ऐसे इसके द्वारा देखा जाएगा। ये हुआ। अब इसमें क्या था कि उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके साथ एक मुख्य न्यायाधीश हुआ और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश हुए। हालांकि
उस समय जो भी गवर्नर बनाए गए थे, थोड़ा सा यहाँ पर सुनने का चीज समझने का चीज़ है कि गवर्नर जो बनाए गए थे वो वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बनाया गया था बंगाल का गवर्नर। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो आज के जैसा जो सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर का जो पावर है उस समय नहीं था, इसके पास वीटो पावर अपना नहीं था। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ मामले होते थे तो इसका ब्रिटिश संसद के द्वारा ही ऐसे वहाँ पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता था। या यहाँ बंगाल का जो गवर्नर है उसका भी उसी तरह से स्थिति था, मतलब वीटो पावर इन लोग का नहीं था। अब देखिए इसमें जो आपको मुख्य न्यायाधीश के अलावा आपको 3 न्यायाधीश थे। यहाँ पर आपको मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा 3 और न्यायाधीश यहाँ पर इनको यहाँ से बनाया गया जो मुख्य न्यायाधीश को सहयोग करते। सबसे दूसरा चीज यहाँ पर देखिए आया क्या चीज, कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार देने पर रोक लगा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 73 जो 1773 आया, इसमें 2 बड़ा चीज यहाँ पर है से रोक लगा। वो कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो जो हैं ये अब निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। पहले वो निजी व्यापार करते थे, इसीलिए ऐसे बहुत सारे धन संपत्ति वो अर्जित किए थे। दूसरा चीज है कि भारतीय से उपहार देने पर रोक लगा दिया गया। वो उपहार कैसे लेते थे? उपहार इस तरह से लेते थे कि यहाँ पर ऐसा राजनीतिक दखल अंदाजी भी होना शुरू कर दिया था। राजनीतिक दखल अंदाजी में क्या क्या हुआ, जैसे हुआ क्या कि वो जो है कि अपना जो भी कोई राजा आपस में लड़ते रहते थे वो राजाओं के बीच हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, और राजा उसके बदले में क्या करता था, कंपनी को उपहार देता था। तो उपहार जब देता था इसीलिए है से वो लोग के पास अपार धन संपत्ति हुआ करता था, और इसी अपार धन संपत्ति के कारण जो है कंपनी के पास ऐसे बहुत तरह से अवैध संपत्ति हो गई थी। जो इसी समस्या जो के चलते है से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह से रोकने के लिए है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये रेगुलेटिंग एक्ट है से लाया था। अब यहाँ देखिए ये जब यहाँ हो गया, अब यहाँ पर देखिए कंपनी का जो है यहाँ पर मेन यहाँ काम हो गया कि कंपनी के गवर्नेंस बॉडी के माध्यम से राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले का जानकारी ब्रिटिश महारानी को देना आवश्यक हो गया। अब जो भी यहाँ पर जो गवर्नेंस बॉडी में आपको कौन कौन आ गया, एक सुप्रीम कोर्ट आ गया जो 1774 ईस्वी में बनाया गया है, और एक आपको हो गया बंगाल का गवर्नर। ये क्या करता है कि सारा मामला ऐसे आपको ब्रिटिश महारानी तक देना आवश्यक हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार का जो सूचना देने का ये माध्यम हो गया। सरकार जो भी यहाँ पर गतिविधि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी वे सारे जानकारी जो है से गवर्नर जनरल के द्वारा है से कहाँ पहुँचाया जाता था, इंग्लैंड पहुँचाया जाता था। इससे है से वहाँ इंग्लैंड के जो संसद है, वहाँ के जो महारानी है, उसको है से सारा जानकारी अपडेट मिलने लगा, और इस फिर आगे जा करके फिर ऐसा बहुत सारा नियम कानून यहाँ पर है से फिर धीरे धीरे करके आया। और रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपको 1773 में जो आया, ये पहला एक्ट माना जाता है। इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट। और उसके बाद 1800 यहाँ पर 58 में जो आया, ये भारत शासन अधिनियम 43 तक आया है 1900, ये है से भारत शासन अधिनियम। ये चार्टर एक्ट कहाँ बनते थे? आपको ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में, और ये जो बनता था वो भारत में बनता था। दोनों में अंतर ही है, चार्टर एक्ट आपको ब्रिटिश संसद में, और ये जो है भारत शासन अधिनियम यहाँ पर बनता था। तो यहाँ पर देखिए किसी तरह से जो है कंपनी का ऐसा शासन काफ़ी दिनों तक चला, और उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम आया, फिर संवैधानिक पृष्ठभूमि इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम रूप दिया गया, मतलब लागू करने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।